गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आप सबने सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। तो फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग, वो इकोनॉमिक्स नहीं होती। पालमपुर इज नॉट इकोनॉमिक्स, पालमपुर इज द ओरिजिन। करेक्ट क्या? तो इकोनॉमिक्स जो हम है स्टार्ट करने, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद एक अलग से आगे जाकर फील्ड है, पूरी एक अलग से फील्ड बनेगी। इफ यू हर्ड मेनी इकोनॉमिस्ट, हमारे लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी वॉज वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट। वो प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, उससे पहले क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे, और वन ऑफ द बेस्ट। इतने अमेजिंग इकोनॉमिस्ट थे कि इवन बराक ओबामा, यू नो बराक ओबामा यूएसए का प्रेसिडेंट थे, he used to come and contact to मनमोहन सिंह for इकोनॉमी, कि इकोनॉमी चलानी कैसे। ठीक है, तो पहले ही बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स इज नॉट व्हाट यू हैव स्टडीड। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बच्चे इकोनॉमिस्ट बनते हैं। इवन इफ यू विल डू सीए, उसके अंदर भी इकोनॉमिक्स आती है। सीए नहीं करते तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एमए बीए भी करते हैं, किसमें? इकोनॉमिक्स में। पूरा एक अलग से वास्ट स्कोप है। चलिए, बिफोर मी टीचिंग व्हाट इकोनॉमिक्स इज, आई विल लाइक टू नो आप लोगों को इकोनॉमिक्स से क्या समझ आता है? हिंदी, इंग्लिश, वट एवर, बेसिकली क्या समझ आता है भाई इकोनॉमिक्स से? अच्छा एक बात, मेरी क्लास में भाग नहीं पाओगे, मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है? तो जल्दी से बता दो क्या समझ आता है। सिचुएशन, करेक्ट। कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और इनकम रिलेटेड, वेरी गुड। और कुछ बोला? कोई कोई कुछ तो कुछ बोला, नहीं बोला? अरे बताओ बताओ भाई, मेरी बीएड है, मैं थोड़ा सीरियस टाइप का लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। तो आप बता सकते हैं, सर डर लग सकता है कि डर लग रहा है वाला है, डांटने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। सॉरी सॉरी, अर्निंग ऑफ अ कंट्री, वेरी गुड। तो देखो एक बात, सबकी बातों में ऑप्शन में क्या लगा? कुछ तो पैसे से लेना देना है। इकोनॉमिक्स इज ऑल रिलेटेड टू मनी, ठीक है। नाउ लॉजिकली इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इट स्टडीज दैट हाउ एन इकोनॉमी manages its कि भाई एक इकोनॉमी कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेज को मैनेज करती है। बेटा स्केर्स मतलब लिमिटेड, करेक्ट क्या? स्केर्स मतलब इज लिमिटेड। तो क्या बोला? इकोनॉमिक्स लॉजिकली क्या स्टडी करता है कि इकोनॉमी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करती है? मैनेज करती है। क्यों मैनेज करती है? क्योंकि सर हमारी जो वांट्स हैं दोज आर अनलिमिटेड। इच्छाएं जो है हमारी वो कभी खत्म नहीं होती। मम्मी पापा आपको बहुत बार बोलते होंगे तुम्हारी तो बेटा इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। अरे हाँ कि ना, बोलते हैं क्या? तो वो क्या है, अपने रिसोर्सेज को कैसे हम हमारी अनलिमिटेड वांट्स के अंदर अलोकेट करते हैं, यही इकोनॉमिक स्टडी करता है। एक इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टडी करता है, एक इकोनॉमी के लेवल पर भी स्टडी करता है, ठीक है? थोड़ा बहुत आइडिया लगा, इसको भी ढंग से और देखेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, योर इकोनॉमिक्स विल हैव टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर ही दो सब्जेक्ट हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। दो सब्जेक्ट है आपके, माइक्रो एंड स्टैट्स। कितने सब्जेक्ट हैं? दो, माइक्रो एंड स्टैट्स। दोनों हैं 40-40 मार्क्स के, ठीक है क्या? अच्छा मैथ्स किसको अच्छी लगती है? ऑनेस्टली बता सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं। सबको अच्छी लगती है? इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, चलो बढ़िया। हमें नहीं लगती?
ओके ओके ठीक है, कोई नहीं। 10th तक मैथ्स अच्छी लगती है, फिर 11 12th में आके लगता है ओहो ये क्या है। मेरे को भी अच्छी लगती थी 10th तक। ठीक है, तो मैथ्स वगैरह अगर आपको अच्छी लगती है तो स्टार्ट्स आपको बहुत अमेजिंग लगने वाली है। स्टार्ट्स में क्या आएगा, कोरिलेशन आएगा। मीन मीडियन मोड तो हमने बचपन में पढ़े होंगे, पर वो हमने बहुत बेसिक लेवल के पढ़े। यहाँ पर मीन मीडियन मोड का लेवल भी अच्छा होगा, कोरिलेशन आएगा, इंडेक्स नंबर आएगा, इवन थ्योरी भी आएगी। एंड माइक्रो इज अ लिटिल बिट थ्योरी बट इट इज टोटली प्रैक्टिकल, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स है। तो एक बात तो अपने दिमाग से हटा देना कि ये थ्योरी पेपर है क्या, ये बिल्कुल भी थ्योरी पेपर नहीं। यस देयर इज सम थ्योरी बट मेजर चंक जो है पेपर का दैट इज प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल। गेटिंग इट? चलो अब हमारे रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड, या फिर मैं बोलूं तो स्कैर्स, ठीक है। और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। अच्छा, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्सेज आर द मींस जिसके थ्रू हम हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अगली एक और चीज लिखी है वांट्स। व्हाट इज वांट्स? अच्छा, दो चीजें होती है, आपसे पूछेंगे। सेम सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट। क्या डिफरेंस है? ओके, सर्वाइवल, ठीक है ठीक है। और ओके, एंड नीड्स आर नेसेसिटीज। बिल्कुल बेसिक सी बात है। नीड्स आर द बेसिक एसेंशियल थिंग्स और नेसेसिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, एंड वांट्स आर डिजायर्स, एंड वांट्स आर डिजायर्स। नाउ एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, हंगर। हंगर इज अ नीड, राइट? अब भूख लग रही है तो लौकी की सब्जी से भी पेट भरा जा सकता है, दैट इज अ नीड। बट यू वांट डोमिनोज का चीज बर्स्ट पिज्जा, वो क्या है, वांट है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? अरे गेटिंग क्या? अरे हाँ की ना, पक्का? चलिए, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। द नीड्स आर नेसेसिटीज एंड वांट्स आर डिजायर्स। अरे हाँ की ना। चलिए, नाउ एक कॉमन सी बात है कि सर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स क्या देखता है, वो यही देखता है कि कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी वांट्स के अंदर अलोकेट करते हैं, यही इकोनॉमिक्स देखता है। समझा क्या? एक बेसिक और एग्जांपल देते हैं, बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल। हाइपोथेटिकल बोले तो इमेजिनरी। अभी एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। अज्यूम करते हैं आपने 10th बोर्ड टॉप कर दिए, स्कूल टॉप नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। आप क्या है, 10th बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट टॉपर। अरे हाँ कि ना, करेक्ट क्या? 10th बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉप करते ही पापा मम्मी आपके हो गए खुश, उन्होंने आपको दिया चेक, ले बेटा 10 लाख रुपए, और तुझे जो करना है तू वो कर। अरे हाँ कि ना, क्या बोला मैंने? आपने 10th बोर्ड्स टॉप कर दी है, आपको पापा मम्मी ने खुश होके क्या दिया है, 10 लाख रुपए। अरे हाँ कि ना, दिस 10 lakh rupees can I say is your resource? अच्छा, 10 लाख लिमिटेड है अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। भले 10 लाख मिल गए, कोई पूछ ही नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा है, पर क्या 10 लाख वैसे तो लिमिटेड है। चलो, अब आप सबसे मैं पूछूंगा 10 लाख रुपए आपको मिले तो आप क्या करेंगे? ऑनेस्ट आंसर देना। कार, सीधा ही कार। चलो कार ले रहे हैं। और अरे वो तो पापा दे देंगे, ठीक है। ऑनेस्ट, वांट्स की बात हो रही है, वांट्स। और अच्छी कोचिंग में जाना इज योर नीड, ठीक है क्या? फोन लेंगे, ठीक है। सिंधी, ठीक है।
गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और अच्छी बात, घूमने जाएंगे। और बेटा ऑनेस्ट बात बताओ ना, क्या क्या करोगे, सोचो ना। शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। भाई मैं तो जब 11th में आया था मेरी तो ऐसी सोच ही नहीं थी कि अगर मेरे पापा मुझे 10 लाख रुपए दे दें मैं इन्वेस्ट और गोल्ड तो नहीं करूं, मैं तो उड़ाऊं। ओह 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है सर, इन्वेस्ट करेंगे। और शॉपिंग, शॉपिंग ये हुई ना अच्छी बात, शॉपिंग करेंगे। भाई मैं होता तो मैं तो प्ले स्टेशन खरीद लेता, PS5। कोई है ऐसा? चलो एक और बेटा मानो तुम 10 लाख जीते हो, बताओ। या ऐसा कुछ है कि हम बता नहीं सकते? चल 2-3 लाख कैसे उड़ाएगा? ट्रैवल करने जाएगा, ठीक है। गौरांग ऐसा क्या आ रहा है तेरे दिमाग में कि तू ऐसे शर्मा रहा है? ठीक है मत बता मत बता, ठीक है। और माना हाइपोथेटिकल है कि 10 लाख नहीं मिल रहे, ना ही हम बोर्ड स्टॉप करने वाले हैं, पर इमेजिन तो कर सकते हैं। उम्मीद रखने में क्या दिक्कत है बेटा, रिजल्ट नहीं आया तब तक तो हम टॉपर है। अरे हाँ कि ना, तब तक तो हमारे पेपर अच्छे हुए। बताओ। ट्रैवल, ठीक है। और ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, चल अच्छा एक बात समझ आई, शॉपिंग हुआ, कॉस्मेटिक्स हुआ, कार खरीद ली, फोन खरीद ली। मैं होता तो BMW वाली बाइक खरीदता, ठीक है। बाइक खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया, फोन खरीदा, ट्रैवल कर लिया और इन्वेस्ट भी कर लिया, प्ले स्टेशन खरीद लिया। और कोई वांट्स? बस इतनी सी वांट्स है? तुम तो इकोनॉमिक्स को ही फेल कर दिया तुमने डे 1 पे कि हमारी वांट्स ही लिमिटेड है। अरे आगे ना, पर एक बात समझो, अब एक रियलिस्टिक आता है। अब मैं एक ऐसा इंसान हूं, मान लो मुझे सारी चीजें करनी, शॉपिंग भी करनी है, कार भी लेनी है, बाइक भी लेना है, फोन भी लेना है, गोल्ड भी लेना है, ट्रैवल भी लेना है, इन्वेस्ट भी करना है, PS5 भी खरीदना है। कैन आई से ऑल दीज आर माई एंड दीज वांट्स आर अनलिमिटेड? करेक्ट क्या? अब एक कॉमन सेंस की बात, अगर 10 लाख है तो आप सारी की सारी चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकते। What you will do? You will allocate in those things जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अरे हाँ कि ना, जैसे मैं मेरे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता, कार मेरे पास है, बाइक भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास BMW वाली बाइक नहीं है, तो मैं ये बाइक ले लेता, एक चीज हो गई। घूमने जाता, PS5 करता और थोड़ी बहुत शॉपिंग करता, इसमें मेरे 10 लाख खत्म। अच्छा मैंने ये क्यों किया? क्योंकि भाई इसमें मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। भाई लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोना खरीदेंगे, थोड़ा कुछ और करेंगे, करेक्ट। 10 का 10 सोना, करेक्ट क्या? हमारे को भी, वाह, ज्वेलरी की शॉप वॉप भी है क्या? नहीं, ठीक है चलिए। तो भाई द पॉइंट इज, हर जना अपने हिसाब से लोकेट कर रहा है ना। अरे गेटिंग इट? तो इकोनॉमिक्स यही देखता है कि हम कैसे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी अनलिमिटेड वांट्स में क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे, जिससे कि कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट से देखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट, और गवर्नमेंट के पॉइंट से देखेंगे तो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। समझा क्या बेटा? बी इट अ कंज्यूमर, बी इट अ प्रोड्यूसर लाइक मुकेश भाई, मुकेश अंबानी, एंड बी इट गवर्नमेंट लाइक इंडिया, एवरीबडी हैज लिमिटेड रिसोर्सेस। भले ही मुकेश भाई के पास खूब सारा पैसा है पर पैसा तो लिमिटेड है। सिमिलरली गवर्नमेंट के पास भी खूब सारा पैसा है पर पैसा लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स यही देखेगा कि हम 3 सेक्टर है इकोनॉमी के, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, दैट हाउ वी अलोकेट आवर limited resources into our unlimited wants so that the consumer achieves
maximum satisfaction, producer achieves maximum profit, and the society or the government achieves maximum social welfare. This is what economics is all about. अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इससे, इसको जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अरे गेटिंग इट, समझा सबको? चलिए जल्दी से रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए. अच्छा, मैं आपको क्या क्या दूंगा? मैं आपको 2 बुक्स दूंगा, ठीक है? बुक 1 एंड बुक 2, देयर विल बी 2 बुक्स. पूरी जो बुक्स होंगी वो ऐसे पूरा मस्त कलरफुल होगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए, इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको 2 रजिस्टर बनाने, एक माइक्रो का और एक स्टैट्स का, ठीक है? मेरी बुक में सारी चीजें हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो, ये कॉपी करो जल्दी से. पहले ये करो, जल्दी जल्दी. So that the consumer gets maximum satisfaction, producer gets maximum profit, and the government gets maximum social welfare. चले, चलो. अब हमने एक वर्ड देखा, माइक्रो. क्या बोला? अब जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज बोले तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो 2 लेवल पे डील होती है. किस लेवल पे डील होती है? 2 पर. एक इंडिविजुअल लेवल पर और एक एग्रीगेट. इंडिविजुअल लेवल मतलब हमारे लेवल पर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, करेक्ट? एक इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं जो इकोनॉमी के लेवल पर होंगे, देश के लेवल पर, कंट्री लेवल पर. समझा क्या? तो जो इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक इश्यूज को डील करती है
दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जब हम जो इकोनॉमिक इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, हमारे लेवल पर डील कर रहे हैं, तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग इट? जब यही इकोनॉमिक इश्यूज हम पूरे कंट्री लेवल पर कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक समझिए, सीबीएसई ने क्या किया, 11th में आपको क्या पढ़ा रही है? माइक्रो। 12th में अगर हम पहुंचते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? मैक्रो। क्यों ऐसा? कि भाई पहले इंडिविजुअल लेवल पे समझो, फिर बड़े लेवल पे समझो। समझा? क्या यही तो होता है ना, पहले बेस बनाइए, फिर 12th में आपको पूरे कंट्री के लेवल पर समझाएंगे। समझा? बेटा ये माइक्रो में आई डील्स विथ इंडिविजुअल, अरे हाँ कि ना, यहां पर ए डील्स विथ एग्रीगेट। अरे गेटिंग इट? देयर आर टू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो, अनदर इज मैक्रो। माइक्रो डील्स विथ इंडिविजुअल, मैक्रो डील्स विथ एग्रीगेट। अरे समझा? अरे गेटिंग इट? मतलब यहां पर मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की या प्रोड्यूसर की इनकम निकालूंगा, वहां पर मैं पूरे देश की इनकम, नोन एज नेशनल इनकम। यहां पर मैं एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन निकालूंगा, वहां पे मैं पूरे देश का प्रोडक्शन निकालूंगा, बोले तो जीडीपी। सुना है क्या? सुना होगा बहुत बार, न्यूज वगैरह देखते हो तो, इंस्टाग्राम पे तो आपके एल्गोरिथम में ये सब आता नहीं होगा, ठीक है क्या? करेक्ट क्या? नहीं तो अगर आपने सुना हो देश की जीडीपी गिर रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, अरे क्यों गिर रही है, क्यों बढ़ रही है, वो हम 12th में समझेंगे कि व्हाट इज जीडीपी, कि वाई इट इज इंक्रीजिंग, वाई इट इज डिक्रीजिंग, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन द इकोनॉमी, ये सब हम कहा देखेंगे 12th में। फिर यहां पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, यहां पर पूरे देश की डिमांड, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। यहां पर एक प्रोड्यूसर का सप्लाई, वहां पर पूरे देश के प्रोड्यूसर की सप्लाई, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। करिए करिए, कॉपी करिए जल्दी से। अरे हाँ कि ना? चलिए, तो आप मुझे बताना, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, आप मुझे बताना इज दिस माइक्रो और इज दिस मैक्रो, ठीक है? हर्षल गा रहा है किसी के लिए, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स हुई? माइक्रो। मोदी जी आके बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मैक्रो। अरे गेटिंग इट? गेटिंग इट? समझा? ये अभी तक हमने क्या देखा है, हमारे इकोनॉमिक्स का हमने फ्लेवर देखा है कि है क्या। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भाई इकोनॉमी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स क्या करते हैं? दे बाय द गुड्स और सर्विसेज। कंज्यूमर का क्या काम है? गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना, बोले तो खरीदना। प्रोड्यूसर का क्या पॉइंट होता है? सेल करना, सेल्स द गुड्स और सर्विसेज। अरे गेटिंग इट? क्या गेटिंग इट? इकोनॉमी में दो तरह के लोग, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कंज्यूम्स द गुड्स और सर्विस, बाइज द गुड्स और सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेल्स द गुड्स और सर्विसेज। अब एक बात समझिए,
हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है क्या? डिमांड। नाउ मुझे एक बात बताओ, डिमांड कौन करता होगा? कंज्यूमर? जिसको आंसर है रीजन करना। डिमांड कौन करता होगा, कंज्यूमर की प्रोड्यूसर? कंज्यूमर, करेक्ट। डिमांड कौन करता होगा? कंज्यूमर। तो एक बात समझ लेना, ये चैप्टर किसके पॉइंट से समझना है, किसकी बुद्धि से समझना है? कंज्यूमर की। किसके पॉइंट से समझना है पूरा चैप्टर? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है क्या? मैं जब भी कंज्यूमर का बात करूंगा, इसका नाम है चिंटू कंज्यूमर। तो हम चैप्टर किसके पॉइंट से पढ़ रहे हैं? चिंटू कंज्यूमर। अच्छा, अगली बात, मेरी ड्राइंग का कोई मजाक नहीं उड़ाया, पहले उड़ा दिया। एबिलिटी कम है मेरी, पर आप मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है क्या? चलिए, तो ये पूरा चैप्टर किसके पॉइंट से पढ़ना है? चिंटू कंज्यूमर के पॉइंट से। अच्छा, अब अगली बात बताओ, चैप्टर एक्चुअली पढ़ेगा कौन? कंज्यूमर की प्रोड्यूसर? चैप्टर कौन पढ़ेगा, कंज्यूमर की प्रोड्यूसर? सवाल सुनना मेरा वापस है ढंग से। चैप्टर समझना किसके पॉइंट से? पर अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, चैप्टर समझेगा कौन? कंज्यूमर की प्रोड्यूसर? कंज्यूमर वाले? अरे ऐसा नहीं कि मैंने पहले पूछा तो ये गलत होगा। प्रोड्यूसर। अब एक बात समझे, किसके घर में बिजनेस है? अब आपके घर में बिजनेस अगर है तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग पापा या मम्मी चेंज कर रहे हैं या कंज्यूमर चेंज कर रहा है खुद के अकॉर्डिंग? करेक्ट ना? तो द पॉइंट, व्हाट द पॉइंट इज, दिस चैप्टर विल बी स्टडीड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, बट इट विल बी द प्रोड्यूसर हु विल स्टडी दिस चैप्टर। व्हाई? द रीजन इज कि कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर विल डू प्रोडक्शन, और कैन आई से सप्लाई? अरे हाँ कि ना भाई? डिमांड करता कंज्यूमर है, पर कंज्यूमर खुद तो ना समझेगा डिमांड क्या है। समझेगा कौन उसको ढंग से? प्रोड्यूसर। आप किसी भी क्लोथिंग स्टोर में अगर गए हैं, क्लोथिंग स्टोर में गए शॉपिंग करने, तो वहां पे जो सेल्समैन होता है वो क्या देखता है? वो आपका टेस्ट समझता है ना, कि भाई आपका अच्छा बेसिक शौक है, प्रिंटेड शौक है, चेक्स आपको पसंद है क्या, वो आपको देखता है और उस अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाता है। वो बात अलग है कि आप जैसे ही ट्रायल रूम के बाहर से आते हो वैसे बोलते हो क्या लग रहे हो भैया आप, अरे हाँ कि ना, भाई मेरी मर्जी पसंद से भैया ये ट्राई करो भैया, ये लो भैया, वो बात अलग है। बट वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाता है। आप ज्वेलरी शॉप पे जाओ, कहीं भी जाइए आप, तो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीजें, तो इसलिए तो क्या बोला, कंज्यूमर के माइंडसेट को समझ कर ही तो प्रोड्यूसर विल सप्लाई और इट विल प्रोड्यूस करेगा। अरे हाँ कि ना? चलिए, अब आप सबसे मेरा अगला सवाल, आप लोग डिमांड से क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिमांड? बेसिकली क्या समझते हैं? जो कंज्यूमर को चाहिए। और डिजायर, ठीक है, डिजायर बोले तो वांट्स, ठीक है भाई, जो मुझे चाहिए, जो मुझे अच्छा लगा, दैट इज डिमांड आपके अकॉर्डिंग। चलो अब इसको एक बार क्लियर करते हैं थोड़ा, ठीक है। संपोज करिए, आपका क्या नाम है वापस बताओ? आर्जव, राइट? मान लो आर्जव के पास लैम्बोर्गिनी उरुस है, 4 खोखे की आती है, ठीक है क्या? मान लो आर्जव के पास लैम्बोर्गिनी उरुस है
आर्जव घूमने निकला, लैम्बोर्गिनी चला है, अरे हाँ कि ना, ऐसे घूमने निकला बजरंगगढ़ के उधर से, वहां पर एक बैगर था, वहां पर एक बैगर बैठा था। बजरंगगढ़ पे आप निकले होंगे तो आपने देखा होगा, वहां पे बैठे थे। तो उन्होंने देख के बोला कि मेरे को भी आर्जव जैसी गाड़ी चाहिए, मेरे को भी आर्जव जैसी गाड़ी चाहिए। अरे हाँ कि ना, क्या बैगर ने डिजायर या वांट करी है क्या? करिए ना। अब मुझे एक बात बताओ, उस बैगर की वांट को देखकर क्या लैम्बोर्गिनी वाले एक लैम्बोर्गिनी इंडिया भेज देंगे क्या? चलो सेकंड पे आते हैं। आपका क्या नाम है वापस बताओ? सौम्य, करेक्ट। सौम्य ने मान लो पापा को बोला, पापा मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स एक 1 टीवी चाहिए। क्या ये डिमांड हो गई क्या? अभी पापा ने हानि करी है, मैंने ये बात बोली है कि सौम्य ने बोला मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए 1 टीबी। अरे हाँ कि ना? क्या एप्पल अब एप्पल का ओनर कौन है? टिम कुक है शायद, टिम कुक ही है ना? क्या टिम कुक इंडिया के अंदर एक 16 प्रो मैक्स भेज देगा क्या? कि बोले सौम्य जी ने बोला है पापा को कि पापा पापा मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए 1 टीबी। भाई आप सब ने बोला डिजायर वांट, डिजायर वांट तो है, अरे है क्या? है ना, डिजायर वांट तो है, अरे या नहीं है? ठीक है चलो। गौरांग ने बोला मुझे पापा प्ले स्टेशन 5 चाहिए। क्या सोनी वाले इंडिया के अंदर एक प्ले स्टेशन 5 भेज देंगे? देखो उसने मना कर दिया, बोले पापा तक पहुंचने नहीं सर, नहीं भेजेंगे। अरे हाँ कि ना? अरे गेटिंग इट? अरे समझ आएगा। चलो एक और एग्जांपल। अदिति ने बोला कि मुझे कैडबरी की फैक्ट्री चाहिए, कैडबरी की फैक्ट्री चाहिए। पापा को बोला पापा चॉकलेट वॉकलेट रोज नहीं मांगूंगी, मुझे तो फैक्ट्री दे दो कैडबरी की। वांट तो है, क्या डिमांड मानी जाएगी? अभी पापा ने हाँ नहीं करी है, समझा क्या? तो नहीं मानी जाएगी। अब समझे हुआ क्या? वो बैगर ने क्या किया? ड्रीम 11 पे टीम बनाई। बैगर ने क्या किया? ड्रीम 11 पे टीम बनाई, ठीक है क्या? मान लीजिए बैगर जीत गया ड्रीम 11। आज मैच है, किसका मैच है आज? राजस्थान रॉयल और केकेआर। कौन कौन देखता है आईपीएल? 2 4 5 6 लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा और क्रिकेट खेलता कौन कौन है? क्रिकेट खेलते कौन कौन है? चलिए, तो आप सबके लिए एक अच्छी बात है कि हमारा खुद का भी एक टूर्नामेंट होता है। इफ यू नो, अगर आप अभी रिसेप्शन पे भी बैठोगे तो वहाँ पे भी आपको उसके वीडियोस दिखेंगे पुराने। ACL हर साल होता है, गर्ल्स भी खेलती हैं, पूरा ऐसा प्रॉपर होता है, ठीक है। कोई नहीं, तो अब मान लीजिए ड्रीम 11 पे उस बैगर ने टीम बनाई। राजस्थान रॉयल में मान लो उसने यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बनाया, यशस्वी जायसवाल ने आज 200 मार दी, ठीक है, और वो 7 करोड़ जीत गया। अब वो 7 करोड़ जीत गया, लैम्बोर्गिनी उरुस 4 करोड़ की, क्या अब डिमांड में आ गया क्या? यस, तो अब तो उसके पास पैसे, अब तो आ गया। सौम्य के पापा ने हाँ कर दी, क्या अब डिमांड में आ गया? यस आ गया। गौरांग के पापा ने भी डिमांड हाँ कर दी, क्या आ गया? क्या आ गया? करेक्ट। अदिति के पापा ने भी हाँ कर दी, क्या ये डिमांड में आ गया? क्या आ गया? तो इससे एक बात समझ आई। क्या बात समझ आई? सर डिमांड इज दैट वांट और डिजायर which is backed by ability। backed by ability का मतलब भाई साहब आपके पास परचेजिंग पावर है। भाई जब तक सौम्य के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, अदिति के पास नहीं थी, ना ही गौरांग के पास थी, ना ही उस बैगर के पास थी, लेकिन जैसे उसने ड्रीम 11 पे टीम करी, जैसे आप तीनों के पापा मान गए, अरे हाँ कि ना, उनके पास तो एबिलिटी थी, तो जैसे एबिलिटी आ गई, अगर इफ दैट वांट विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी, बेटा एबिलिटी का मतलब, अरे एबिलिटी का मतलब परचेजिंग पावर, वो क्या बन जाएगी? डिमांड। एक चीज और,
पैसा बहुत लोगों के पास होता है, वांट्स बहुत होती है, लेकिन उनसे पैसा खर्च नहीं होता। तो एक चीज और ऐड होगी, एक चीज और ऐड होगी, दैट इज विलिंगनेस। मान लो बैगर ने बोला नहीं, बैगर से ये दोनों मिले, बोले तू तो सोना खरीद, उरस तो खराब हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, तो अब उसके पास पैसा था, वांट थी, लेकिन अब उसकी इच्छा नहीं रही। ये दोनों समझा क्या गए, तू गाड़ी तो ले लेगा, तेरे पास पैसा कैसे रहेगा चलाने को, एक काम कर सोना खरीद, सोना तो बढ़ेगा। अरे हाँ कि ना, तो उन्होंने सोना खरीद लिया, तो क्या वो डिमांड रही? नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास इच्छा ही नहीं। मतलब इन शॉर्ट, डिजायर और वांट बैक्ड बाय एबिलिटी प्लस willingness to buy it will be considered as demand. अरे गेटिंग इट क्या? समझा थोड़ा? क्यों समझा? क्योंकि तभी प्रोड्यूसर बनाएगा भाई साहब, वरना प्रोड्यूसर आपको भाव भी नहीं देगा। वो पागल तो ना कि ऐसे बना दिया एक स्टॉक और आपने खरीदा ही नहीं, डेड स्टॉक हो जाएगा ना। अरे गेटिंग इट? चलो जल्दी से एक बार कॉपी करो, ये तो कर लिया ना। चलिए दो बात और, डिमांड के अंदर दो चीजें और आएंगी। एक तो आएगा प्राइस और एक आएगा क्वांटिटी। भाई आप कितने ही अमीर हैं, क्या आप जब भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, क्या प्राइस टैग देखते हैं? देखते नहीं? हो सकता है आप सामने देखो, हो सकता है जब वो घुमा हो तब आप चुपके से ऐसे देखो, पर टैग तो देखते हैं। तो और प्राइस क्यों? दो चीजों से। एक तो हम जब भी कुछ भी खरीदते हैं तो प्राइस को उसकी वर्थ से देखते हैं कि भाई वो इतना वैल्यूएबल है क्या। दूसरा, अरे प्राइस ही तो बताएगा कि हमारी एबिलिटी में है कि नहीं। भाई लैम्बोर्गिनी उरुस अगर 4 लाख की है तो मेरी एबिलिटी में आ गई ना, पर लैम्बोर्गिनी उरुस की प्राइस 4 खोखा थी, इसलिए एबिलिटी में नहीं थी। अरे समझ रहा है? तो प्राइस डिसाइड्स द एबिलिटी ऑल्सो, एंड प्राइस डिसाइड्स द कि वो हमारे लिए इतना वर्थ है कि नहीं। दूसरा क्वांटिटी, वेन एवर यू डिमांड इन क्वांटिटी। भाई जैसे आप सब्जी भी खरीदने गए तो ऐसे तो कितने भैया 1 किलो आलू कितने के? सब्जी खरीदने गए कभी? कौन कौन गए? मैं ड्राइवर की तरह नहीं, ऐसे खुद लेके आए हो और फिर ऐसे अच्छा छाटनी किस किस को आती है ऐसे ढंग से कि पता चल जाए सही है खराब है? दो चार वाह जोरदार, मेरे को ही नहीं आती। ठीक है, मैं तो ये बोल देता हूँ कि आंटी सही रेट लगा देना वरना मम्मी वापस भेज देगी, मेरे को तो यही आता है। ठीक है, और फिर मैं बस तो बोलता हूँ धनिया दे दो फ्री में और हरी मिर्ची फ्री में दे दो, ऐसा। चलिए, तो द डिमांड इज ऑलवेज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। चलो अब हम डिमांड की डेफिनेशन लिखते हैं। डिमांड इज द quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time.
20 रुपये केजी चल रहा है क्या आलू की रेट? अरे आप लोग लेके आते हो ना, पता है क्या? ज्यादा चला गया? 2 ले रहा हूं तो 20 दे दियो। ठीक है, कुछ चलिए। अब एक बात समझिए, डेफिनेशन देखो। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल। विलिंग मतलब खरीदना चाहता है, एंड एबल मतलब परचेसिंग पावर है उसके पास, टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस आया, क्वांटिटी आया, एबिलिटी आया, विलिंगनेस आया। अच्छा, विलिंग में हिडन है वांट, विलिंग के अंदर वांट हिडन है। अच्छा, एक और चीज क्यों आई, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम? एक टाइम का कंसेप्ट क्यों आया सर? इसलिए आया क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी डिमांड चेंज होती है। जैसे समर आ गया, आ ही गए, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, तो अब आप अगर ड्रिंक्स लेने जाएंगे तो क्या ऑर्डर करोगे? कोल्ड ड्रिंक्स करोगे, कोल्ड कॉफी करोगे, शेक्स करोगे? अरे हाँ कि ना? या फिर नया बाजार में जाके गोला खाओगे? अरे हाँ कि ना? करेक्ट। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये ऑर्डर करते क्या? नहीं करते ना। गोला पी लेते क्या 3 महीने पहले इसी सर्दी में? नहीं ना। तब किसकी डिमांड थी? हॉट कॉफी, चाय, सूप। अब इनकी डिमांड थोड़ी कंपैरेटिवली, तो टाइम टू टाइम योर डिमांड चेंजेस। अरे गेटिंग इट क्या? समझ रहे? तो व्हाट इज डिमांड? सर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल बोले तो 2 kg आलू एट द रेट 20 पर kg। अरे समझा? सबको समझा? चलो, आज का लास्ट, कॉपी किया सबने? चलिए, आज का लास्ट, द डिमांड इज ऑफ 2 टाइप्स। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, 2 तरह की डिमांड है, इंडिविजुअल और मार्केट। क्या समझ आ रहा है? इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल मतलब एक चिंटू या चिंटी की डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट विल बी मार्केट डिमांड? सर, सारे चिंटू चिंटी की डिमांड विल बी मार्केट डिमांड। मतलब ऐसा समझो, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड, आप सबकी डिमांड विल बिकम मार्केट डिमांड। अरे गेटिंग इट क्या? समझ रहा है? सब जाए? अच्छा, एक चीज और लास्ट, हमने एक चीज और पढ़ी थी ऊपर, एग्रीगेट डिमांड, और एक अभी पढ़ा क्या? मार्केट डिमांड। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन, सोच के बताना, क्या एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड सेम या डिफरेंट? समझ गए सवाल? एक अभी ऊपर पढ़ा था जब माइक्रो मैक्रो का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था। अब मैंने अभी आपको एक पढ़ाया मार्केट डिमांड। क्या ये दोनों सेम है कि फर्क है? कि फर्क है? डिफरेंट? डिफरेंट वाले बाकी सब सेम है। चलिए, अच्छा क्यों डिफरेंट है, कोई बताएगा? ठीक है, आर्जव? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अब समझे, मार्केट डिमांड तो एक पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड है, जैसे मैंने बोला आप सबकी, पर एग्रीगेट डिमांड के अंदर सारे मार्केट आ जाएंगे। जैसे मार्केट डिमांड में आया एक ज्वेलरी मार्केट, पर एग्रीगेट डिमांड के अंदर ज्वेलरी भी आ जाएगा, साड़ी मार्केट भी आ जाएगा, होलसेल, रिटेल सब आ जाएगा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? अरे गेटिंग द डिफरेंस? जैसे एक बच्चे को कोचिंग लेनी, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, सारे बच्चे को कोचिंग लेनी, दैट इज मार्केट डिमांड। लेकिन एग्रीगेट डिमांड के अंदर ये कोचिंग वाले भी आएगा, बाकी सारे भी आएंगे। अरे गेटिंग इट? समझा? चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा, फिर कल सेम टाइम पे मिलेंगे, कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे। इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया, स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे डील करते हैं। 2 सब्जेक्ट हमारे, माइक्रो एंड स्टेट्स। इकोनॉमिक्स क्या देखता है कि दैट हाउ वी अलोकेट आर स्केर्स रिसोर्सेज इनटू आर
into our unlimited want so that consumer achieves maximum satisfaction, producer achieves maximum profit, and the government achieves maximum scope. Now the economics has two branch, one is micro and another is macro. If we deal at the level of individual, we are dealing with पूरे इकोनॉमी के लेवल पर मैक्रो. अगली चीज हमने स्टार्ट किया आज क्या, डिमांड. डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर. तो पूरा चैप्टर किसके पॉइंट से पढ़ना है, चिंटू कंज्यूमर के पॉइंट से. पर ये चैप्टर पढ़ेगा कौन लॉजिकली, प्रोड्यूसर. मैंने आपको आइडिया भी दिया. नाउ व्हाट इज डिमांड. सो डिमांड इज द वांट और डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस and at each price and quantity. What is the definition? So demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. Now the demand is of two types, individual market. Individual demand एक individual consumer की, market demand सारे consumers की. समझा सबको, समझ आया, पक्का. चलिए कल मिलेंगे सेम टाइम पे. बाय बाय.